इफ्तार का टाइम हो गया। आज मैंने वीडियो भी फिनिश कर लिया इफ्तार से पहले। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये स्टिकर काफ़ी क्यूट लग रहे हैं मुझे तो। अच्छा, और इनकी वजह से ना मच्छर भी तकरीबन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा अब घर में, और डस्ट भी मुझे लगता है काफ़ी कंट्रोल हो गई है। और ये जो पंखा हमने लगाया, तो जो पंखे का अपना शोर होता है ना, उसने जो इधर उधर का छोटा छोटा नॉइज़ है उसको तकरीबन काफ़ी सप्रेस कर दिया, तो वो सोने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और ये देखें, ये भी ना, ये जो स्टिकर लगे हुए हैं, ये देखें, ये बड़े क्यूट से लग रहे हैं। उसके बाद ये मेरी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ खोली हुई हैं, कुछ नहीं खोली हुई। ये परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, तो रिव्यू होने का वेट कर रहे हैं। और मैंने कल परसों सोचा था कि वो छांगा मांगा वाली साइड पे जाके ना कहीं फॉरेस्ट पार्क के इर्द गिर्द, क्योंकि फॉरेस्ट पार्क तो बंद है 2 साल या 3 साल के लिए, वो रेनोवेशन की वजह से ना बंद है। तो मैंने सोचा था वहाँ पे सराउंडिंग में कोई जगह देख के वहाँ पे बैठ के ऐसे कोई कैजुअल से जो ना 1-2 मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ कर दूँगा, लेकिन वो भी बस ना वो डिले हो गया। तो उसको देखते हैं, खैर पहले जाके इफ्तार करते हैं। अब ये किचन में भी ना मुझे एक भी मच्छर नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे पहले मच्छर ही मच्छर होता था, ये देखें, ये भी काफ़ी डस्ट और मच्छर इसने कंट्रोल कर दिए। जाने से पहले मुझे कुछ याद आ गया, तो मैंने कहा वे पी के चले जाते हैं। ये वे अपना ख़त्म हो गया था, आखिरी इसमें से कोई 90 ग्राम निकला था वे, वो मैंने डाल लिया, और कोई 10 ग्राम क्रिटीन डाल लिया। तो अभी जब मैंने अपना पेट चेक किया ना, तो वो काफ़ी मतलब गैप आ गया ना, लंबा खाया नहीं कुछ भी, सुबह सैरी भी नहीं की। मेरा पेट जो है वो इतना फ्लैट और इतना मस्कुलर हुआ ना, मतलब सही ऐसे ना अपने आप को पुश करने से रिजल्ट भी नज़र आता है और मज़ा भी आता है। मतलब आप फर्दर अपने आप फ्यूल्ड नहीं होते, और उसके ऊपर जब आप वर्कआउट करते हैं तो फिर सही पता चलता है। वाह जी वाह, ये मैंने पहले तो कभी नहीं देखी। ये बहुत पहले की है, अच्छी लग रही साल है, पहले लेके दी थी। अच्छी लग रही है। अच्छा, मैंने वहाँ पे ना वे पी लिया था, कोई 100 ग्राम 90 ग्राम शायद, तो कोई आप कह लें अराउंड 70 ग्राम प्रोटीन आ गई। और ये जिम में एक लड़का आता है अदील, वो काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मैं ना वो बनाता हूँ रशियन सैलड या फ्रूट चाट टाइप, तो मैंने आपके लिए लेके आनी है। मैं कम ही जिम में अवेलेबल हो रहा था, तो कल भी मैं शूट की वजह से जिम नहीं जा सका, तो वो लेके आया था, तो वो वहाँ पे फिर ना जिम में पड़ी रही, तो आज ये जिम से घर आई है। पता नहीं, ज़ाहिर है वो इतनी फ्रेश नहीं रहती, फ्रिज में भी रखना भूल गए थे। ये मैंने कहा खा लूँगा जाके घर, बहुत अच्छी बनी है, तो थैंक यू दिल इसके लिए। और घर में ये बिरयानी बनी हुई थी, तो मैंने कहा ये चेक कर लेते हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा, मेरा ना मूड नहीं हो रहा कुछ ख़ास खाने को। क्या हो रहा था? हाँ नहीं, पहले फ़ोन बिल्कुल भी नहीं पकड़ती थी और इंग्लिश में बात करती थी, हैं अंग्रेज़ बच्ची थी ये, पता नहीं ये स्कूल जाके स्कूल जाके ख़राब हो गई है। दोस्तों ने खराब की है। कौन कौन है आपके फ्रेंड्स? वीडियो में बताओ जिसने जिसने खराब। हाँ बताओ तो, आपको इंग्लिश किसने बुला दिया? आज मूड ख़राब है भाई, आज मूड ख़राब। आज इसे खाना नहीं दिया, आज बिरयानी नहीं खिलाई, आंसू निकले। आज आपने इसे बिरयानी नहीं ना खिलाई। दाल चावल। अच्छा, बच्चे अभी मतलब इनका अभी खाने लायक होते नहीं, तो फिर इनका दिल क्यों करता है खाने? सारे खा रहे जो रहे उनके सामने से। हाँ तो देखते हैं ये चीज़ें कि दूसरे लोग खा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे। ये लो, आज ये लो। ये आया था वो, ये आया। ये इतना भी अलग होता है। इसमें पर सर्विंग कैलोरीज हैं 45 कैलोरीज, 48 ml की। इसमें 15 कैलोरीज लिखी हुई हैं, अब पता नहीं सही लिखी हैं कि नहीं, ईरानी प्रोडक्ट है ना, कोई पता नहीं। इसमें भी सेम 45 कैलोरीज हैं, 50 ml की है ये। तो ये सब ऊट पटांग खाने के बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। लेग्स के वर्कआउट से पहले मैंने साइकिलिंग की कोई 15-20 मिनट, स्लो और फास्ट दोनों मिक्स। उसके बाद बॉडी वेट स्क्वाट्स से मैंने लेग वर्कआउट स्टार्ट किया, और बारबल स्क्वाट्स मैंने आजकल जो है ना, आजकल नहीं इस दफ़ा छोड़े हैं। सीसी स्क्वाट्स, बारबल स्क्वाट्स वैसे भी मैंने कम इंटेंसिटी पे कर रहा था रिसेंटली भी, लेकिन लास्ट टाइम जब हैवी किया था थोड़ा सा पेन मुझे फील हुआ था, तो ये सीसी स्क्वाट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं कंडीशनिंग के हिसाब से। उसके बाद ये हारिस आ गया मेरे पास पीआर लेके वर्कआउट के दौरान ही,
किवार इसने ब्रांड स्टार्ट किया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिकल, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। मुझे ये चाहिए भी थी, जो पैंट्स हैं फॉर्मल, इसमें बड़े अच्छे जो रेगुलर कलर हैं वो, और इनकी फ़िट बहुत अच्छी है। ये देखें लूज़ फिट है, आजकल जो ट्रेंडिंग है और रिलैक्स बंदा रहता है, तो मुझे तो यही सही लगती है आजकल। कपड़ा भी इसका काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था और फिट इसकी जो है वो बैगी टाइप काफ़ी अच्छी। तो वेल डन हारिस, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसके बाद ये देखें, मैं हर तरह से इसको मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल रिलैक्स है और मैं वर्कआउट भी लेग्स का कर रहा था, तो इस हिसाब से मैंने इसको, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। उसके बाद मैंने लाइट टू सुपर हैवी मैंने लेग प्रेसेस किए। तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया करें। अगर आपको कोई एक्सरसाइज पेनफुल लग रही है तो उसको जो है वो थोड़ा रेस्ट कर लें, उसमें वेट कम कर लें या स्किप कर दें। फिर लेग कर्ल्स लगाए, लाइट टू हैवी 3 सेट, उसके बाद लेग एक्सटेंशन हैवी जो है 3 सेट लगाए। उसके बाद मैंने हैवी टू सुपर हैवी लेग कर्ल्स लगाए फेलियर तक। उसके बाद काफ प्रेस, ये जो है सीटेड काफ रेजेस, इसको मैंने लाइट टू सुपर हैवी किया। ये मुझसे दोबारा रीरैक नहीं हो रहा था तो मैंने अबू बकर को बुलाया। उसके बाद ये लेग्स की कंडीशन, ये मैं गलती से वो पहन गया था दोबारा, वो हैंगर का जो बॉक्सर था, वाहियात सा है ये। एक तो बहुत ही अजीब सा, मतलब कपड़ा भी इसका कुछ ज़्यादा ही फजूल है और ये सी थ्रू टाइप है। तो ये इसके बाद फिर मैंने 15-20 मिनट ट्रेडमिल की लेग वर्कआउट के बाद। जिम से आते वक्त मैं एग्स ले आया था, एग्स बना लेते हैं और बर्तन भी धोने वाले हैं, काफ़ी टाइम लगेगा आज। ये 10 होल एग्स, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी वो चिली पाउडर, और ये पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया इसमें, बराबर ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही थी। गैस का भी कोई पता नहीं, ख़तरा ही है ख़त्म ना हो जाए। लो भाई, मैं बर्तन धो रहा था तो आज सड़ भी गया है, टुट भी गया है, जल भी काफ़ी ज़्यादा ही गया है। चलो कोई नहीं, ऐसी गड़ा छोड़ी। तो कुछ ऐसी शक्ल इसकी बनी है, पर खाने लायक है, बुरा नहीं। मैंने इसके ऊपर थोड़ी ये चिली गार्लिक सॉस भी डाल दी। एग्स खाने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा प्रोटीन और ले लेना चाहिए, तो 50 ग्राम मैंने इसमें प्रोटीन ले लिया है, और क्रेटीन इसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी वेट करने से पहले। तो इसमें ऑलमोस्ट आप कह लें 35 ग्राम के राउंड अबाउट प्रोटीन हमें मिल जाएगी। ये चाय बनने के लिए रख ली, ये मैंने रास्ते में से ले लिया था। आज मैं ऊट पटांग चीज़ें बड़ी खा रहा हूँ। ये भी मैंने एक शॉप से उठा लिया था लेकिन मैंने खाया नहीं। अच्छा यार, मच्छर बिल्कुल ख़त्म हो गया इसकी वजह से, बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक भी मच्छर अब नज़र नहीं आ रहा। इस केक में हैं 128 कैलोरीज तकरीबन, 30 ग्राम का। इतने में अपनी टैबलेट्स ले लेते हैं, 3 फॉरएवर यूथफुल, 1 D3, जिंक मैग्नीशियम और फिश ऑयल। तो ये आपकी चाय, और कोड यूज़ कर लिया करें। जो भी चीज़ आप परचेज़ करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे कोड भी लिखे हुए हैं, डिस्काउंट कोड, वो आप यूज़ कर लिया करें। बहुत सारे लोग कोड यूज़ नहीं करते। और इसकी शक्ल तो बड़ी अच्छी है, अच्छा ये आधा कल खाऊंगा। फिर एक तो सबसे पहली चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, किवार ब्रांड स्टार्ट किया है हारिस और हसन, दोनों भाई हैं। काके से थे, बच्चे छोटे, अभी भी मुझसे आधी एज के 16-17 साल के बच्चे हैं। तो जब हम इन्हें देखते थे तो दूसरी जगह जब हमारा घर था तो ये बिल्कुल अपोजिट हमारे घर के थे, तो बिल्कुल इतना थे ये दोनों। तो इन्होंने माशाल्लाह ब्रांड स्टार्ट किया, उसने मुझे PR दिया सबसे पहले, तो मुझे बहुत पसंद आया यार। मैं बल्कि ऑनेस्टली मैंने पैंट्स लेनी भी थी, फॉर्मल पैंट्स हैं, ब्लैक, बेज और ब्राउन। जिम में मैंने आपको पहन के दिखाई थी, लूज़ फिट में है, आजकल ट्रेंडिंग है बहुत, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है। इन्होंने सब मतलब ऐसे ही मैन्युफैक्चरर से नहीं उठा लिया, इन्होंने खुद, मैंने उससे सारी डिटेल्स पूछी। अब की बार इन्होंने पता नहीं क्यों ब्रांड का नाम रखा है, ये भी मैं पूछूंगा। तो बहुत अच्छा स्टफ़ है और फिट बहुत अच्छी है, लूज़ फिट में मुझे बहुत पसंद आई। मैंने पैंट्स लेनी भी थी, चलो अच्छा हुआ PR मिल गया। तो बेस्ट ऑफ लक टू देम। और उसके बाद आप लोगों की सारी डिस्कशन, हमारी कमेंट्स वगैरह, उससे मैंने जो कंक्लूजन निकाला है या जो मैं बातें करना चाहता हूँ वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं। तो अब ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चाय भी मेरी ठंडी हो जाएगी, कोई बात नहीं, चाय मैं फिर गर्म कर लूँगा। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन सब जब मैंने स्टार्ट किया था ना, बहुत अर्सा पहले मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे करता है या नहीं करता, अगर करता है तो कितना करता है, कैसे करता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे यही था कि बस पता नहीं क्यों काम करना है यूट्यूब पे, मतलब मुझे नहीं पता था कि क्या फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे लगता था कि यार यूट्यूब पे आना चाहिए। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए इसमें। मोबाइल सामने रख के, मेरे पास ना माइक होता था, ना स्टैंड होता था, ट्राइपॉड जो है कुछ भी नहीं।
और बोर्ड भी नहीं होता था, फिर गर्मी, पंखा वगैरह, एसी का मामला चाहिए होता है आपको फिर वीडियो बनाने के। पसीने से मैं भरा होता था, कई वीडियोस मेरी पड़ी भी होंगी पुरानी। ना मुझे वॉइस ओवर का पता था, ना वटेवर, कुछ भी नहीं। मैं बस एक टेक में, अगर 10 मिनट की वीडियो बनानी है तो मैंने एक टेक में बनानी है, क्योंकि मुझे एडिट नहीं करनी आती थी। मैं समझता था कि यार पता नहीं कितना मुश्किल काम है। तो ये सारे चैलेंजेस, ज़ीरो से स्टार्ट करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो, एक इनफ आपको सोसाइटी का जो है या जो आपके सराउंडिंग एक बेसिक फैसिलिटीज़ जो कहते हैं वो तो मौजूद हो, तो फिर आप, मेरे ख्याल से बहुत वो जो टाइम वेस्ट होता है ना आपका, वो नहीं होता। मैं लेट इसलिए हुआ हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना चैलेंजेस का फेस करना पड़े। तो जस्ट एक कैमरा ऑन करके सामने बोल के वीडियो पोस्ट करना ही बड़ा जिगरे का काम है। कोई करके देखे, आप बनाएं। बंदा अभी भी मेरा ऐसे ना, जब भी कैमरा सामने ऑन होता है तो शाय फील करता है बंदा, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए। एक यही बड़ा काम है, इसको ओवरकम करना ही बड़ा मुश्किल है। उसके ऊपर फिर आपके पास अगर चैलेंजेस हैं, आप गर्मी में बैठे हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं, अगर आप पंखा चलाएंगे तो माइक, उस वक्त तो माइक भी नहीं था, खैर अब माइक हैं, लेकिन नॉइज़ कैंसलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप पीछे जो है वो ढोल पीट रहे हैं या पंखे चल रहे हैं, नहीं। आप इनफ क्वाइट एनवायरनमेंट में आपने बैठ के बनाना होता है। अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन यूज़ करेंगे तो रोबोटिक्स ही आवाज़ हो जाती है, वो तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता किसी को कि नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करके बनाएं। हाँ, आउटडोर वीडियोस, कोई बहुत ट्रैफिक में कोई व्लॉगिंग वगैरह, फूड व्लॉगिंग, ये वो कोई स्ट्रीट फूड्स का ये सब, वहाँ पे चल जाता है कि बहुत ज़्यादा नॉइस ना आए, चले कम से कम आपकी आवाज़ तो आए। कहीं जहाँ पे आपकी आवाज़ को शोर ओवरकम कर रहा होता है वहाँ पे वो चलता है नॉइज़ कैंसलेशन, तो वहाँ पे फिर चल जाती है रोबोटिक साउंड। उसमें मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा लेट इसलिए हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बेसिक फैसिलिटीज़ ना होना, और एक तो मैं अपने आप को, अपने उस हिम्मत को जगा रहा था, उसको ओवरकम कर रहा था। उसके बाद मुझे ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े, और वो अभी तक स्टिल देयर है। अभी मैंने कितना अरसा हो गया, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले मैंने वीडियो डाली होगी पहली, और अब जाके जो है मैंने एक एसी का बंदोबस्त किया। मैंने बताया था कि मैंने वो एसी मुझे ज़रा सस्ता मिल रहा था, तो मैंने उसको होल्ड कर लिया था। 2-3 महीने पहले ही मैंने उसको पे कर दिया था, तो वो होल्ड कर लिया था कि यार इस दफ़ा मैं एसी लगवा लूँगा, तो मैंने जो है वो बैठ के अगर कोई वीडियो वगैरह बनानी होगी तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर लाइट जाना, शोर शराबा, पीछे शोर हो रहा था, मतलब ये एक सारी कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन होती है। हाँ, कंटेंट क्रिएशन मैं पहले बर्दाश्त कर लेता था, मतलब कि काफ़ी पहले जो शो, तब भी ये चीज़ें तंग करती हैं। एक नॉइस पोल्यूशन जो है ना, वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, वो सिर्फ मेरी नहीं है। ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्यों नॉइस पोल्यूशन जो है वो मना, आवाज़ शोर करना या इस तरह की चीज़ें, लोग पुलिस आ जाती है, बड़ी स्ट्रिक्ट लॉज है ना वहाँ पे। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो लोग रियलाइज़ करते हैं। अब ये नहीं कि कई लोग कह रहे हैं जी मैं लो बॉडी फैट पे हूँ तो जी इस वजह से ये सारी चीज़ें, ओ भाई 24/7 एक प्रेशर है, इतना नॉइस है। तो क्या वो यूरोप कंट्रीज़ या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सारे सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे फिर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे शोर करना मना है? तो ऐसा नहीं होता। दूसरे, फिर डेवलप कंट्रीज़ में ये एक बेसिक फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल होती हैं। लाइट होती है, पानी होता है, गैस होती है, टेम्परेचर कंट्रोल जैसा भी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कूलिंग के, और अगर कम है तो हीटिंग के मामला होते हैं। ये फैसिलिटीज़ होती हैं। वो डेवलप कंट्रीज़ इसलिए डेवलप हैं क्योंकि उनको इन सारी बेसिक चीज़ों का पता है, उन्होंने वो प्रोवाइड की हुई हैं। सिटीजन्स काम कर सकते हैं, बिजनेस कोई करता है या कुछ भी अपना कुछ करता है, बट एवर उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं। इस वजह से वो डेवलप हैं, वो काम करते हैं, वो काम कर सकते हैं, उनको इतने ज़्यादा ये बेसिक चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता। यहाँ पे अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है, उसको आप पूछ के देखें कि उसको क्या क्या करना पड़ता है। सोसाइटी जो है ना, मैंने आपको बताया जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी पुलिंग फोर्स है। वो आपके ऐसे पाँव जकड़ के रखती है कि आप अपने इस जोन से बाहर ना निकलें। जैसे हमने वहाँ पे जिम स्टार्ट किया, तो वो जो बंदा हमारे उसके साथ मामला ख़राब हुए, वो मैं उस बंदे को भी एज अ पुलिंग फोर्स समझता हूँ कि मतलब वो भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, एज अ पुलिंग फोर्स जो हमें खींच रहा है कि नहीं तुसी अगे नहीं बढ़ सकते। मतलब हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है ना कि हम आपको यहाँ से नहीं निकलने देंगे आप। तो वो उसको मेंटली ओवरकम करना, ये वो वही बात कि हम उसको फोर्स करना पड़ता है हमें। तो हमने उसको बड़ी मुश्किल से, मेंटल एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन और बड़ा इमोशनल जो है, वो सारे जितने भी, वो जमशेद हो गया, शाकिर भाई हो गए, उनको बड़ा नुकसान हुआ है ना, तो वो उसको फोर्स करना। तो ये चीज़ें थी, मैंने कुछ नोट डाउन की थी जो, जिसमें से काफ़ी मैंने कर दी। उसके बाद अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं विच डिफ्रेंशिएट्स यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि आप अपना कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं या वट एवर, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, अगर मैं सिंगल डिजिट बॉडी में, मैं मुझे आप शुरू से भी देखेंगे ना, मैं जब 16 साल का था मेरी जॉ लाइन इससे भी ज़्यादा शार्प थी। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं हमेशा से लीन रहा हूँ, मतलब मैंने कभी मेरी बॉडी के ऊपर फैट नहीं आया। तो ये मेरे लिए एक नॉर्मल है।
बहुत लो अगर मैं जाऊँ 3-4%, 5%, 6% पे, तो जब मुझे ज़्यादा खाना होता है मैं ज़्यादा खा लेता हूँ। जब मुझे, अब ये मेरी रूटीन है, मैं ज़्यादा नहीं खा सकता, मतलब मेरी हंगर ही इतनी है, मुझे क्रेविंग नहीं होती फूड की बहुत ज़्यादा। तो जो मेरी रूटीन है ये मेरी नॉर्मल रूटीन है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं नहीं मैंने सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे रहना, मैंने नहीं खाना। मैं भूख हड़ताल नहीं कर रहा। फ्रस्ट्रेशन या उसकी जो स्ट्रेस होता है वो उसको होता है जो फोर्स कर रहा होता है। तो मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा, ये मेरी बिल्कुल नॉर्मल स्टेट है। हाँ, कंटेंट क्रिएशन की वजह से ये बढ़ रही है, क्योंकि मुझे अब क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए, दूसरे आम लोगों से ज़्यादा क्वाइट एनवायरनमेंट मुझे चाहिए। तो इसलिए कोई खटका होता है, शोर होता है, तो मैं फिर गुस्से में आ जाता हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना अपना जो है इसमें बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अनबॉक्सिंग वीडियोस कितनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, मेरी बैठ के टिप्स वगैरह इस तरह की वीडियोस मैं क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि ये सारे, क्योंकि व्लॉग्स में तो चलें वो शोर शराबा चल जाता है, एक फ़न कंटेंट बन जाता है जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अनबॉक्सिंग करनी है या मैंने जो है कुछ इस तरह की टिप्स वगैरह डिलीवर करनी है, तो उसके लिए सिनेरियो आपको डिफरेंट चाहिए। वो तो फिर पीपे खड़क दे पीछे तो नहीं कर सकते ना उसको। आपको, आपने अगर फर्दर आगे बढ़ना है तो आपको वन स्टेप फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आप वही बात कि आप अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप कुछ हट के कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट आपको जो काम आपका करता है, जो आपकी आइडेंटिटी जिसको आप बनाना चाहते हैं, अगर उसमें कोई चैलेंज आता है, फॉर एग्जांपल बिज़नेस लोकेशन आपकी अच्छी नहीं है, आपने कहीं बिज़नेस किया है, आप वहाँ पे बैठ गए हैं, आपको एक चैलेंज आ गया कि आपकी बिज़नेस लोकेशन अच्छी नहीं है, तो आप अगर जब तक वहाँ पे एडजस्ट करते रहेंगे ना, आप एडजस्ट ही करते रहेंगे, आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक आप उस चैलेंज को वन स्टेप फॉरवर्ड मूव नहीं करेंगे। आप जैसे ही वन स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, आपको बड़ी पुलिंग फोर्सेस आएंगी, बन बैठा रहा यार पता नहीं की बनेगा आगे जाके, बिजनेस ना डूब जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, एदे तो भी ना जान दे रही है। तो आपने जो है वो अपनी लोकेशन चेंज करनी है। वन स्टेप फॉरवर्ड जब जाना है, आप ये चलते रहने का नाम है, मतलब आपने जाना ही जाना है आगे। मतलब सोसाइटी की नॉर्म्स की या जो जोन आपके कंफर्ट जोन है उनकी फोर्सेस आपको खींच रही हैं, आपने उसमें यू हैव टू फोर्स इट, आपने फोर्स करना है, आपने वन स्टेप फर्दर जाना है। फिर अगला जो चैलेंज है वो अगली फोर्सेस आपके पास एक नई आ जाएंगी, फिर उससे स्टेप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना वो यही होती है कि उसमें आप कह लें कि आपको अनसर्टेनिटी होती है, यार अगे पता नहीं की बनना है, अगे मैंने ये स्टेप ले लिया तो पता नहीं क्या बनना है, मैंने ये कर दिया तो पता नहीं क्या करना है, कुछ भी नहीं होता। लोग ऐसे ही रिस्क लेते हैं, ऐसे ही आगे जाते हैं, ऐसे ही वन स्टेप फॉरवर्ड, ऐसे ही अपनी जो सोचा होता है उसको लाइफ में लेके आते हैं, या उसको जो है वो ट्रू करने की कोशिश करते हैं कि यार ये मैं कर लूँ अब। तो अगर वो नहीं करेंगे तो आप उसमें आगे नहीं जा सकते, वन स्टेप फर्दर नहीं जा सकते। मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि अगर मेरी एक आइडेंटिटी बन गई है या वट एवर, जो मुझे अगर मुझे डाइट का कोई चैलेंज नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल होता हूँ, मेरी हंगर बहुत कम है, क्रेविंग्स नहीं होती। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जिसको क्रेविंग्स होती हैं, तो वो चाहता है कि यार मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मैं अलग दिखना है, मैंने इस फील्ड में ये काम बनाना है, मैंने लो बॉडी फैट पे रहना है, मैंने इस चीज़ में नाम बनाना है एक दुनिया में कि यार मैं चंद लोग हैं, मैं उनमें से एक मैं भी हूँ कि जी मैं लो बॉडी फैट पे पूरा साल रहता हूँ। तो उसको जैसे ही ये चैलेंज आएगा सामने, क्रेविंग का, डाइट मैनेजमेंट का या स्ट्रेस का, अब अगर वो उसमें फंस के रह जाएगा ना, या तो वो फोर्स करेगा कि नहीं मैंने ये करना ही करना है, उसमें सेक्रीफाइसेस भी हैं, फिर उसको ये सारा अपने अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट। अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो वो एक क्वाइट प्लेस पे जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, या वट एवर जो भी चैलेंज उसको आ रहा है वो उसको अगर तो कर लेगा ओवरकम तो वो अचीव कर लेगा। अगर वो कहेगा अगर नहीं यार ये तो नहीं है, मैं खाना पीना हुआ, मेरा दिमाग ठीक रहे, तो क्या हुआ कि वो वहाँ का वहीं रहेगा। सोसाइटी की जो पुलिंग फोर्स थी, जो चैलेंजेस थे, उसने उनको एडजस्ट कर लिया, उसने कहा नहीं ठीक है, तो वो अब आउट हो गए। वो आपका जो क्रिकेटर है या जो बैट्समैन है वो आउट हो गया। वो उसने चैलेंजेस को, उसने फोर्स नहीं किया अपने आप को, नहीं नहीं मैंने ये करना ही करना है, अगर ये चैलेंज आ रहा है मैं इसको लात मारता हूँ, मैं आगे निकलता हूँ, अगला चैलेंज आएगा उसको लात मारूंगा आगे निकलूंगा, अगला आएगा उसको लात मारूंगा आगे निकलूंगा। तो जैसे वही बात कि बिज़नेस लोकेशन के साथ अगर आप एडजस्ट कर जाएंगे, वो आपके लिए एक चैलेंज है, एक चैलेंज के साथ आप एडजस्ट कर जाएंगे, तो आप वहीं के वहीं हैं जब तक आप ब्रेक थ्रू नहीं ढूंढेंगे। तो वही बात कि ये जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनके पास ऑलरेडी बेसिक फैसिलिटीज़, इंसानी जो बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, और बेसिक जो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं वहाँ पे नहीं होते, या वहाँ पे लॉज ऐसे मौजूद हैं, तो वो सारे सिंगल डिजिट बॉडी फैट देते नहीं ना आएंगे। वहाँ पे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स सारे यूरोप में हैं, डेवलप कंट्रीज़ में हैं, बड़े बड़े बिजनेस वहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी मतलब वट एवर आर्टिस्ट बड़े बड़े वहाँ के हैं, क्योंकि दिमागी सुकून है उनके पास बेसिक राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। तो
काफ़ी हो गई मेरे ख्याल से। तो ये सारी एक जो कमेंट्स में या जो मैंने अपने आप का हल निकाला या जो वट एवर एक कंक्लूजन मेरे दिमाग में एक चल रहा था कि यार किसी को लग रहा है कि शायद मैं कोई पता नहीं बेवकूफ़ हूँ जो मैं अकेला ही आया इस तरह का, तो मैं अकेला नहीं हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ। मुझे पता है कि डाइट का स्ट्रेस क्या होता है और वो मुझे हो रहा है। अब बंदे को डाइट का स्ट्रेस हो रहा है तो उसे पता होता है कि यार मेरा खाने तो दिल कर रहा है, तो वो खा लेंदा है। मेरा जब खाने पे दिल करता है मैं ना खाता हूँ। मैं बचपन से, मैंने बताया कि मैं बचपन से इतना फैट नहीं हूँ। मैंने सिर्फ क्या किया कि मेरी हंगर में इतना कोई खानों का जिसे कहें ना उर्दू में क्या उसे पंजाबी में कह लेंगे ठरकी, मैं नहीं हूँ खानों का। मुझे पिज़्ज़ा बर्गर सिरे से ही पसंद नहीं है। मुझे जो फास्ट फूड महंगे खाने फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाना ये वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और पैसे खाने पे फजूल पैसे वेस्ट करना मुझे बुरा लगता है। और ये जो हम जाते हैं तो हम कहते हैं, मैं कहता हूँ यार चलो कंटेंट मिल जाएगा, मैं इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, वहाँ पे भी मैं क्या खाता हूँ, कोई हाई प्रोटीन फूड खाता हूँ। मैं सिर्फ फ्यूल करने के लिए खाता हूँ और राइट अमाउंट में। और फिर देखें इस तरह की चीज़ें मैं खाता रहता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर ये मीठा नहीं खाऊंगा या अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट नहीं करूँगा या तीखा नहीं खाऊंगा या वट एवर, तो फिर सटकेगा दिमाग। डाइट वाली साइड से मैं बिल्कुल ईजी हूँ। मैं बड़ा अच्छी तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ। रीजनिंग लेवल पे या आप कह लेंगे इंटलैक्चुअल लेवल पे, तो मैं एडा मैं वो बेवकूफ़ नहीं है जिड्डा तुम मैनू समझते हो। तो वो यही है कि एक चैलेंज है, इसमें ब्रेक थ्रू ढूंढना है, इसको सरपास करना है, इससे आगे निकलना है, आगे निकल के देखना है कि यार क्या होता है। तो अब मैं अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपनी मर्ज़ी से जो मैंने सोचा ना मैं उसको इन रियल ले गया हूँ। उसको मैं क्या अमली पजामा पहनाऊँ, तो वो मैं अपने हिसाब से, चाहे मैं एक दिन का मेरे पास बजट हो या एक महीने का हो या एक साल का हो, तो वो मैंने करना है। मैंने अपने हिसाब से रह के देखना है। तो इंशाल्लाह वही बात कि आपके भी जो गोल्स हैं या जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें जो चैलेंजेस हैं ना, उनके साथ समझौता ना करें कभी भी। उनको लात मारें, उनसे आगे निकलें। अगर आप उनके साथ समझौता कर देंगे ना, तो मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक की ज़िंदगी में यही सीखा कि अगर हम समझौता कर लेते हैं ना तो हम वहीं पे ही फंसे रहते हैं। अब एक रेडी वाला चावल लगा रहा है ना 20 साल से, तो बंदा कहता है यार ये आगे क्यों नहीं निकला। एक बंदा आता है 5 साल में एक रेडी से शुरू करता है, वो 10 ब्रांचें बना के बैठ जाता है। दोनों में क्या फ़र्क है? ठीक है, उसने चैलेंजेस के साथ समझौता कर लिया। उसको जो है उसने कहा नहीं यार चल रहा है, गुजारा हो रहा है, चल पता नहीं क्या होगा, मैं ऐसे कर लूँगा तो ये स्टेप ले लूँगा। तो उसने ये फ़र्क होता है। बंदे बंदे च भी फ़र्क होता है। मेंटल कैपेबिलिटीज़ में आपकी जो है आप कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। इमोशनल कैपेबिलिटीज़ में आप कितना इमोशनल प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ में ये ह्यूमन टू ह्यूमन फ़र्क होता है। एक बच्चे को आप टॉन्ट करेंगे वो हंसेगा, एक बच्चे को करेंगे वो डिप्रेस होगा। फ़र्क होता है, पर्सनैलिटीज़ में फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को छेड़ते हैं ना, एक बच्चे को बार बार छेड़ी जाएंगे। एक हो सकता है शायद बॉदर ही ना करे कि यार चाचा पता नहीं पागल है। दूसरे को आप छेड़ेंगे वो रोने लग जाए, घर चला जाए, बेचारा डिप्रेस हो गया, यार ये मुझे क्यों छेड़ रहा है। तो एक बच्चा होता है उसको आप उछालते हैं। अब हानि है ना, हानि छोटी थी, इसको उछालते थे, हानि डरती थी, रोने लग जाती थी। अब आयत है, आयत को उछालते हैं, आयत खुश होती है। इनको ये किसने सिखाया? ना तो हमने उसे रोना सिखाया, ना हमने उसे हंसना सिखाया। तो ये पर्सनैलिटीज़ में फ़र्क होता है। सब लोगों की डाइट एक जैसी हो जाए, सब लोगों की रूटीन एक जैसी हो जाए, वर्क रूटीन, सब लोगों का सोना उठना बैठना एक ही टाइमिंग कर दें, क्या सारी दुनिया के इंसानों का दिमाग, मेंटल कैपेबिलिटीज़, इमोशनल आप जो कह लें कि टॉलरेंस, वो सारी एक जैसी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो फ़र्क होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।